आज का ये वीडियो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए परमेय संख्याओं पर आधारित है और हम परमेय संख्याओं के बारे में आज समझेंगे उनके सरलतम रूप को। तो यहाँ कुछ परमेय संख्याएं दी गई, हम एक प्रश्न ले रहे हैं अभ्यास 1 से पहला कि उनको उनके सरलतम रूप में लिखिए। किसी भी परमेय संख्या के सरलतम रूप को उसका मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो किसी परमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में कैसे हम बदलते हैं? तो हम ये जानते हैं कि परमेय संख्या के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम एक ही पूर्णांक का गुणा कर दें या भाग कर दें तो जो हमें नई परमेय संख्या प्राप्त होगी वो दी गई परमेय संख्या के समतुल्य होगी, उसके इक्विवेलेंट ही होगी। अब हम यहाँ कौन सी परमेय संख्या से, कौन से पूर्णांक से हम भाग दें, क्योंकि सरलतम रूप में बदलना है तो हमें भाग देना होगा। और सरलतम रूप वो कहलाता है कि जिस परमेय संख्या के अंश और हर का जो महत्तम समावर्तक है वो केवल एक हो, 1, अर्थात वो एक के अलावा और किसी पूर्णांक से विभाजित ना होते हों अंश और हर। तो कैसे हम सरलतम रूप ज्ञात करेंगे किसी परमेय संख्या का? तो हम उसके अंश और हर के निरपेक्ष मानों का महत्तम समावर्तक निकालेंगे और जो महत्तम समावर्तक होगा उससे अंश और हर को भाग दे देंगे। तो जो नई परमेय संख्या होगी वो दी गई परमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। तो यहाँ देखिए हम पहली परमेय संख्या ले रहे हैं का -8/10। तो अंश है यहाँ 8 और हर है 10, यानी कि निरपेक्ष मान हुए 8 और 10। तो इनका मासा ले लें, भाग विधि से अगर हम मासा निकालें तो 8 से हम 10 को डिवाइड करें, पहले एक बार डिवाइड होगा 8 एक बार, शेष रहेंगे 2, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8। इस तरह से अंत में 2 से डिवाइड हुआ तो इन 8 और 10 का जो महत्तम समावर्तक है वो आया 2। तो इस परमेय संख्या के अंश और हर में हम 2 से भाग दे देंगे और जो भागफल आएंगे अंश और हर के वो इस परमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। तो 2 से भाग दें बराबर -8/2 और बटे 10/2। पूर्णांकों में भाग की संक्रिया के चिन्हों के नियम आप जानते हैं कि अगर भाज्य और भाजक दोनों अलग अलग चिन्हों के हैं, यानी एक प्लस का एक माइनस का है, तो जो भागफल का चिन्ह है वो माइनस का आएगा। अगर दोनों समान चिन्हों के हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं या प्लस प्लस के हैं, तो भागफल का चिन्ह है वो प्लस आएगा। तो यहाँ ये माइनस का है, प्लस का है, तो भागफल का चिन्ह माइनस आएगा। तो भागफल का चिन्ह हो गया -8 में 2 से भाग दिया तो आ जाएगा 4। और यहाँ दोनों के प्लस प्लस हैं तो भागफल का चिन्ह प्लस प्लस हम लिखें या न लिखें प्लस ही समझा जाएगा। तो 10 में 2 से भाग दिया तो भागफल आ गया 5। तो इस तरह से हमें नई परमेय संख्या प्राप्त हो गई -4/5, जो -8/10 के समतुल्य है। लेकिन ये परमेय संख्या इसका सरलतम रूप है। तो इस तरह से हमने समझा किसी परमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में बदलने के लिए हम उनके अंश और हर के निरपेक्ष मानों का मासा निकालते हैं और फिर मासा से अंश और हर को हम डिवाइड कर देते हैं। समझ में आपके आ गया होगा। अब एक हम अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है संकेतों बराबर है और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। और पहली परमेय संख्या का योग दिया गया है -4/5, ये रिक्त स्थान है। और दूसरी परमेय संख्या है -5/7। तो यहाँ एक रिक्त स्थान में बराबर है या बराबर नहीं है, कौन सा चिन्ह सही होगा वो चिन्ह हमें करना। तो अगर इस परमेय संख्या के ये परमेय संख्या बराबर है तो यहाँ बराबर है का चिन्ह आएगा, और अगर ये इसके बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है का चिन्ह आएगा। इसको समझने के लिए हम
यहाँ दो तरीके समझेंगे। एक तो है इन परिमेय संख्याओं को समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बदलकर। तो सबसे पहले हम इनके हरों को समान बनाते हैं। तो कितना बनाए, यहाँ हर है 5 और यह है 7। तो इन हरों को समान बनाने का नियम है कि इनका हम लासा निकालें और लासा के बराबर दोनों के हरों को हम बदल लें। तो यहाँ 5 और 7 का लासा 7 पना 35 आएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होगा। तो 5 गुणे 7 बराबर 35 के लासा। अब 5 में कितने का गुणा करेंगे 35 आ जाए, 7 का। स्पष्ट है 7 का, ये गुणन तथ्य है, इससे हम समझ सकते हैं 5 में कितने का गुणा करें 7 का, तो 35 आ जाएगा। तो 7 का इसके हर में करेंगे तो 7 का इसके अंश में कर देंगे, तो इसके समतुल्य हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो करें पहले -4/5 को लिया हम और इसको 35 हर वाली समतुल्य परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो 7 का गुणा करना है तो अंश में भी 7 का और हर में भी 7 का, तो ये बराबर आ गया -20/35। इस तरह से -5/7 इसको भी 35 हर वाली परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो इसमें हमें साथ में 5 का गुणा करना पड़ेगा तो 35 आएगा। तो इसमें हमने 5 का गुणा किया, अंश में भी हम 5 का गुणा करेंगे, 7 गुणे 5 बराबर आ जाएगा -25/35। अब यहाँ इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों की तुलना करें। अगर दोनों परिमेय संख्याओं के अंश बराबर आते हैं तो दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका अंश है -28 और इसका अंश है -25, जो बराबर नहीं है। स्पष्ट है ये दोनों परिमेय संख्या बराबर नहीं है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, बराबर नहीं होगा। तो ये हमने लगा दिया चिन्ह बराबर नहीं। तो इस तरह से समझा। लेकिन इस तरह से समझने पर हमें एक चीज और पता चल सकती है कि अगर ये दोनों बराबर है तो अंश बराबर आएंगे। कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसमें इन परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा है और कौन छोटी परिमेय संख्या है, अगर ये पता करना हो तो फिर हम हर को समान बना लेंगे और देखेंगे कि जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है तो वो बड़ी होगी, इसका छोटा है तो छोटी होगी। तुलना इस और इस परिमेय संख्या में करेंगे। अगर इसका अंश इससे बड़ा होता है तो यहाँ बड़ा है का निशान आ जाएगा, ये बड़ी होगी। अगर ये इससे छोटी है तो यहाँ छोटे है का चिन्ह आ जाएगा। ये हमने और प्रश्नों के लिए समझा दिया है कि और प्रश्न अगर इस तरह के हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बराबर है या बराबर नहीं है, इसके एक और तरीका है इसको समझने का, वो तरीका भी हम आपको बता देते हैं। इसका नियम है कि दो परिमेय संख्या है P/Q और दूसरी परिमेय संख्या है R/S और ये बराबर है। अगर बराबर है तो पहले के अंश और दूसरे हर का गुणा और पहले के हर और दूसरे के अंश का गुणनफल निकालें, यानी P गुणे S और Q गुणे R, ये निकालें। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये बराबर है, और अगर ये गुणनफल बराबर नहीं आते हैं तो ये दोनों परिमेय संख्या बराबर नहीं। ठीक, और ये जो वज्र गुण विधि कहलाती है या कैंची के गुणा की विधि है, दो परिमेय संख्याओं या दो भिन्नों के बराबर होने की स्थिति में। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि ये गुणनफल पहले के अंश और दूसरे के हर का गुणनफल और पहले के हर और दूसरे के अंश का गुणनफल अगर बराबर आता है तो दोनों परिमेय संख्या बराबर है, और अगर बराबर नहीं आता है तो बराबर नहीं है। इस आधार पर भी हम ये समझ सकते हैं और इनमें से जो सही चिन्ह है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि पहली का अंश है -4 और दूसरी का हर है 7, इसका गुणा किया तो आ जाएगा -28। अब पहली के हर
और दूसरे के अंश का गुणा करें तो इनका गुणनफल आ जाएगा -25। क्योंकि ये अंश बराबर नहीं है, इनका गुणनफल बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, -28 बराबर नहीं -25 के, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो कौन सा चिन्ह इसमें आएगा, बराबर नहीं। तो ये दूसरा तरीका है कि दो परिमेय संख्याएं बराबर हैं या नहीं। अब शेष प्रश्न आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। दैट्स ऑल।